जो लोग दुनिया से चले जाते हैं, कुछ लोग उनको लेके बहुत दुख होता है। मतलब आपको पता है कि जो ग्रीफ है वो एक बड़ा मेजर एलिमेंट है आपकी उसमें, और जब लव्ड वन आपके छोड़ के चले जाते हैं तो ग्रीफ की ही जो स्टेजेस में से एक स्टेज है डिप्रेशन, उसमें कई कई साल आप गुजार देते हैं। मतलब अक्सर मैंने देखा पेशेंट्स जब आते हैं और मुझे पता चलता है कहाँ कब से मसला स्टार्ट हुआ था, दुख कब शुरू हुआ, एंगर कब आया, रिजेंटमेंट्स कब आई, डिनाइल कब आया, बार्गेन कब हुआ, तो पता चला कि डिप्रेशन पे आके फंस गए। और ये वाकया वो बताते हैं जी हुआ था कोई 10 साल पहले, 20 साल पहले, 16 साल पहले। तो बेसिकली जो हम डिप्रेशन में फंसते हैं या जो हमारा लॉस का एक एलिमेंट है लाइफ में, वो बड़ा एक, हम उसे डिनाई नहीं करते, लेकिन जो हमने एक तरीका बता दिया कि फिर आप उसको पास ऑन कैसे करेंगे। फिर आपने एक्सेप्ट करना है ना। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप मूव ऑन नहीं करेंगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप लेट गो नहीं कर सकते। फिर आप लेके बैठे रहेंगे उस चीज़ को। तो जब आप उसी एक्सेप्टेंस तक जा ही नहीं पाएंगे और डिप्रेशन में घिरे रहेंगे, तो फिर आप ऐसा हर वो काम करेंगे जो आपके लिए पेनफुल होगा, जिसमें ताल्लुकात ख़राब होंगे, ब्लेम गेम होएगा, एडिक्शन आएगी, शेम होगी, आप फेलियर्स आएंगे लाइफ में, आपकी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी। अब बिल्कुल आपको ये हर वक्त ये वाली फीलिंग्स आएंगी कि आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको यही मैसेज बार बार आता रहेगा कि जो मेरा वो लॉस था, जो कि मेरे बचपन का था या मेरे जवानी का था, उस लॉस की वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। अब उस लॉस से कितने लॉस अटैच है, इस पे कभी सोचा? उस एक लॉस से कितने लॉसेस अटैच होते हैं ना उस्मान साहब। इस तरह मतलब आप ये कहें कि मेरा कोई 15 साल पहले मेरे साथ मेरे किसी घर वाले का ऐसा रवैया था, मैं उससे निकल नहीं पाया, तो हम कहते हैं कि वो रवैया तो बहुत बेहतर हो गया। और होता भी है ना, वो भी तो सीखते हैं ना। और आपको लगता है कि हाँ वो तो घर वालों ने बहुत बेहतर हो गए हैं, मानते भी हैं, सीख भी लिया, बेहतर भी हो गए, उन्होंने इम्प्रूव भी कर लिया, लेकिन फिर अब घुमा फिरा के बात वहीं पे ले आते हैं कि नहीं वो जो 15 साल पहले तुसी जेड़ा मेरे नाल कीता ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। देखें जब हम ग्रीफ रिकवरी की बात करते हैं, बिल्कुल जब हम ग्रीफ रिकवरी की बात करते हैं तो ग्रीफ रिकवरी में बेसिकली यही चीज़ होती है ना कि आपने एक्सेप्ट करना होता है, एक्सेप्ट द रियलिटी फैक्ट्स। और जब आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते तो हम क्या कर रहे होते हैं, या हम डिनाइल में होते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ ये नहीं हो सकता, या मेरे साथ क्यों हुआ, या एंगर का आ जाता है कि वाई मी, पूरी दुनिया में मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरा चाइल्डहुड ही क्यों, मेरा चाइल्डहुड ही क्यों ख़राब हुआ, या मेरा लॉस ही क्यों हुआ, या मेरे लव्ड वन ने मेरे साथ ये सब सलूक क्यों किया। पहली बात है कि केस टू केस वेरी करता है। दूसरी बात कि देखें कुछ चीज़ों के इम्प्रेशंस होते हैं। जब हम टॉक्सिक शेम की बात करते हैं ना, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पेनफुल होती है। इसमें टॉक्सिक शेम है ये कि आपको हर वक्त एक बैड फीलिंग दे रही होती है कि तुम दिमाग में बिठा दी जाती है। ना तुम बोल सकते हो, ना तुम किसी काबिल हो, ना मैं किसी के सामने बात कर सकता हूँ, मुझसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी, और ये बात बिठाई जाती है। और ये कोई एकदम से नहीं बैठती, यानी हर दफ़ा ही अगर आपको ये मैसेज कन्वे किया जाए कि यार तेरे वसों बाहर है काम, तो फिर ये होता है कि आपके अंदर ये वाली टॉक्सिक शेम, ये बैड फीलिंग है दैट आई एम नॉट गुड इनफ बिकॉज मेरे से नहीं ये काम होगा ना। तो इस सब सिनेरियो में जो इसकी मैनिफेस्टेशन है उसमें ये है कि फिर आप रिजेंटमेंट्स में आते हैं, एग्रेशन में आते हैं, आप डिसलॉयल हो जाते हैं, फेलियर्स में चले जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ, अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में चले जाते हैं। लेकिन उनके केस में ज़रा ये रेगुलर चीज़ें थी, उनके बचपन में से ही ये स्टार्ट लगा, उनको ज़्यादा बार कहा गया, बार बार कहा गया, लोगों के सामने कहा गया, जबकि उनकी पर्सनैलिटी और टाइप की थी, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम इस तरह जज नहीं करते, हम बाइस नहीं होते बीइंग प्रोफेशनल कि ये आम सी बात है, ये तो नॉर्मल बात है, इस पे ज़्यादा परेशान होने की क्या ज़रूरत है। अब एक उनका जेन्युइन इशू है तो उन्होंने तो एक ट्रू फीलिंग एक्सप्रेस करनी है।
टॉक्सिक शेम में मैं आप सबको भी बात जो मैं करना चाह रही थी वो ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करें। मंसूर साहब की जो बात मैं रियली अप्रिशिएट कि वो इनको जो भी हम बात कर रहे हों ये अपनी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। अब इन्होंने सीख लिया है कि मैंने बात को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे एंड अप करना है, ठीक है, और इम्प्रूव करेंगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि ये अपनी एटलीस्ट चले सबके साथ ना सही मेरे साथ या डॉक्टर एजाज के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि सबके साथ करें क्योंकि सब भी यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो अपने मसाइल के साथ हैं। जो लोग खामोश रहते हैं वो कहते हैं कि बस टाइम गुजरे दिन गुजरन, बस ये मसले नहीं हल होने, बैक ऑफ द माइंड उनकी ये चीज़ चल रही होती है, ये मेरा मसला हल नहीं होना, एंजी रहने ने कारवालिया ने ठीक नहीं होना। वो बेसिकली अपनी शेम ही हील नहीं कर पा रहे होते। उनको लगता है कि, और उनका जो थॉट होती है बिहाइंड दिस वो ये होती है कि बात करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। जब हम बात करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आना, जबकि बात करने से रिजल्ट्स आते हैं। अब उस्मान साहब की मैं मिसाल दूं तो इन्होंने इतनी ओपन डिस्कशन की है अपने वालिद साहब के साथ। मैंने इनके अलहदा से सेशंस रखवाए जिसमें इन्होंने बहुत ओपन डिस्कशंस की, चाइल्डहुड डिस्कशन, जिससे फ़ायदा किसको हुआ, इन्हीं को हुआ। जब तक बातचीत नहीं करेंगे मसाइल सामने नहीं आएंगे। असद साहब ने बातचीत करनी शुरू की है ना बहुत अरसे बाद, कितने मसाइल थे, कितनी बातें जो डिस्कस हुई हैं, मगर जब नहीं डिस्कस करते, वो एक बात हम करते हैं ना, डिस्कस द अनडिस्कसेबल। हाँ, हमें लगता है कि ये कुछ भी बात करने से हम जज किए जाएंगे, मुआशरा हमें शायद माफ़ी ना करे, या मुआशरे में हमारी इज़्ज़त कम हो जाएगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे सिनेरियो में वो यही होता है ना, लोग क्या कहेंगे। टॉक्सिक शेम की जो हम बात करें ना, जो इससे हीलिंग की जो हम बात करते हैं, उसका आपको पता है फर्स्ट स्टेप जो कि बहुत पेनफुल होता है वो बेसिकली यही होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि प्लीज़ स्टार्ट डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स। अ पर्सन हु इज़ सफरिंग विद द टॉक्सिक शेम और ट्रामा और ग्रीफ और एनी पेन, उसको या लॉस, उसको ये लग रहा होता है कि शायद मेरे मसाइल का हल अब ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी ये मसला नहीं है कि डिस्कशन में ही आपके सॉल्यूशंस हैं, बट जब आप अनडिस्कसेबल को डिस्कसेबल बना देते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। यानी जो इंटेंसिटी से आपने होल्ड किया होता है, जो रिजेंटमेंट्स, जो रिग्रेट्स, एग्रेशन, पेन, रिलेशनशिप इश्यूज़ आपने साथ कैरी किए होते हैं, आपको उनकी इंटेंसिटी का पता चलता है और फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं।